जी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ, सादिक अली नाबीना। अरे मेरे भारत के सभी साथियों, आप लोग जिसको भाजपा की बी टीम कहते थे, उस शख्स ने वो दमदार दिलदार काम दिखाया है जिसका नाम असुद्दीन ओवैसी है। जिन लोगों ने मुस्लिमों का वोट तो लिया, मगर उनके हक की बात किसी नेता ने नहीं की। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो संसद टीवी को उठा के देख लो कि किस नेता ने मुस्लिमों के पक्ष में बात की है। जबकि एक ऐसा इकलौता सांसद है जिसके पास सिर्फ 3 सांसद हैं, 2 और एक अपने आप खुद असुद्दीन ओवैसी सांसद है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिमों की हक की बात करने वाला कोई भारत में है तो उसका नाम असुद्दीन ओवैसी है। इतना मेरे भाइयों ध्यान रखना। अभी तक जो लोग गुमराह करते थे कि असुद्दीन ओवैसी भाजपा के बी टीम है, इससे ही ये साबित हो गया कि कौन भाजपा की बी टीम है। किसने इस महिला आरक्षण पे विरोध किया, जबकि उसमें इतनी कमियां हैं। 85% लोगों को उस बिल में शामिल नहीं किया गया। न एसटी, न एससी, न ओबीसी, न मुस्लिम, इन लोगों को उस आरक्षण से बाहर रखा गया। ये सबको जानकारी थी, मगर किसी ने इस बात को आवाज नहीं उठाई कि जब तक ये नाम इस बिल में पेश नहीं करोगे तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। इसमें ये चीज लिखी जाए, पेश की जाए, एक दिन का टाइम देते और कहते उसके बाद हम समर्थन करेंगे, वरना हम सब लोग इस बिल के पक्ष में नहीं खिलाफ में वोट डालेंगे। मगर ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया। चाहे कांग्रेस को देख लो, चाहे बहुजन समाज को, चाहे अखिलेश को, अन्य पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी, उसको देख लो, किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया। अगर कोई विरोध करने वाला निकला तो उसका नाम असुद्दीन ओवैसी है। उसने साफ कहा, ना इसमें एसटी है, ना एससी है, ना ओबीसी है, ना मुस्लिम है। इसको मैं किसी हाल में समर्थन नहीं करूंगा, इसका मैं विरोध करता हूं। और उसने विरोध के पक्ष में वोट डाला है, समर्थन के पक्ष में वोट नहीं डाला। अरे मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, जो तुमसे वोट तो लेते हैं मगर तुम्हारे हक की बात करने से कतराते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है मुस्लिम बहुजन समाज के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम तो यही चाहते हैं मेरे जो भाई गरीब हैं उनको आरक्षण मिले और अच्छी ऊंचाई पर तरक्की पर पहुंचे। अगर कोई है आरक्षण को खत्म करने वाला, वो मनुवादी सोच के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, देश के गद्दार हैं। ना भारत के संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को, ना भारत की सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अगर इनके हक में फैसला ना आए तो जजों को ऐसे टोल करते हैं कि जैसे
इनके गुलाम हो, इस तरीके से, जबकि जज हर तरीके से अपने हिसाब से काम करता है। इतना बड़ा मसला बाबरी मस्जिद का था, मुस्लिमों ने अपने भारत की भाईचारे के लिए अपने सीने पे पहाड़ जैसा पत्थर रखा और उस पे विरोध नहीं किया, कि जबकि उसमें साफ ये जाहिर हुआ था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मगर अब ये आरएसएस वाले देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और कहते हैं, ये उल्टा इतिहास लोगों को बताते हैं कि मुगलों ने बहुत अत्याचार किया। अरे मनहूसो, नालायको, जितना मुगल लोग भारत को दे गए, तुम्हारी जिंदगियां नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम उतना भारत को दे नहीं सकते। तुम भारत के लोगों को गुलाम जरूर बना सकते, मगर उनको उतना हक दे नहीं सकते जितना मुगलों ने दिया। इतिहास उठा के देखो, जो ये कहते हैं, यही लोग मुगलों के यहाँ मलाई खा रहे थे। जो जितने तुम्हें एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद दिखाई देती है, उसी वक्त मुगल काल के ही ये सबूत हैं, भाईचारे के सबूत हैं। मगर जो लोग खत्म करना चाहते हैं, उल्टा इतिहास लोगों को समझाते हैं। ये देशद्रोही, देश के गद्दार हैं, बाबा साहेब के खुले दुश्मन, लोकतंत्र के खुले दुश्मन हैं। आए मेरे सभी साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज इस बात को समझो कि कोई है पिछड़े समाज की बात करने वाला, तो वो एक असुद्दीन ओवैसी है। वो भारत के संविधान को दिल से मानता है और हर चीज पे नजर रखता है। बड़े बड़े सांसद पढ़े लिखे अपने आप को गिनती करते हैं, मगर सब लोग इस वक्त छोटे पड़ गए हैं असुद्दीन ओवैसी के सामने। असुद्दीन ओवैसी ने अपना इतना बड़ा दिल दिखाया कि किसी ने भी दिल नहीं दिखाई। ये सब लोग वोटों के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं, मगर असुद्दीन ओवैसी, उसे इस बात का कोई डर खौफ चिंता नहीं कि कोई हमें वोट दे या न दे। उसने पिछड़े समाज मुस्लिम समाज की हकीकी बात उठाई। अरे मेरे सभी साथियों, जान लो, पहचान लो कि तुम्हारी मुश्किल वक्त में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। नेता बहुत से हैं, ड्रामा करेंगे, कहीं खेतों में जाएंगे, कहीं सड़कों पे जाएंगे, सब करेंगे, मगर असल मुद्दे से भटकाते हैं। अगर इनको ओवैसी समाज से इतनी मोहब्बत है, तो ये लोग कहते कि इसमें ये चीज लागू की जाए, फिर उसके बाद हम समर्थन करेंगे, वरना हम समर्थन नहीं करेंगे। लोगों ने भाषण तो बहुत से दिए हैं कि ये है वो है, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि इसके अंदर ये चीज जोड़ो, उसके बाद समर्थन करेंगे। भाषण दे के बाद में कहते हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। तो ये कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं, सिर्फ ये देश को गुमराह करने की बात है। आए मेरे सभी साथियों, जितने भी तुम्हें सांसद दिखाई दिए होंगे संसद भवन में, सब यही तुम्हें दिखाई दिए होंगे कि इस बिल का समर्थन करते हैं। सिर्फ असुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसा शख्स निकला जो बिल के खिलाफ उसने वोट किया। उसकी मैं हिम्मत और बहादुरी की दाद देता हूँ। असुद्दीन ओवैसी जी, अगर हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं सादिक अली नाबीना आपको मैं दिल से सलाम करता हूँ इस मुद्दे पे कि आपने पिछड़े समाज के लिए वोट नहीं किया, कि जब तक वो बिल
कब तक वो लागू होगा कोई भरोसा नहीं। आपने सही ढंग से उसको पढ़ा समझा, आपकी मैं हिम्मत और दिमाग की अकल की दाद देता हूँ। आपको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अब तक थोड़े से गुमराह थे, मगर अब हमें यकीन हो गया कि आप भाजपा की बी टीम नहीं हो, पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज उठाने वाले हो। सादिक अली नाबीना आपसे मिलना चाहता है, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। आए मेरे सभी साथियों, आपसे मैं इसी बात को ख़त्म करते हुए, सोचो समझो, लोगों को पहचानो, कौन हक में तुम्हारे खड़ा है उसको वोट दो, वरना हमारे भारत जो लोग हैं मलाई तो खाते रहेंगे मगर हकीकी बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से भारत का संविधान धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और इसमें 2 शब्द हटा भी दिए गए हैं। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुस्लिम भाइयों, जो भारत के संविधान से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो जागो। इसमें से 2 शब्द हटा दिए गए हैं, जो एक समाजवाद का शब्द था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, यानी समाज के मतलब पूरा भारत हमारा समाज है। निरपेक्ष धर्म यानी इस भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, किसी एक धर्म का कानून नहीं चलेगा, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, किसी का भी एक कानून नहीं चलेगा। सबको अपने अपने धर्म पे चलने की आज़ादी मिली है। इस धर्म के मुताबिक बाबा साहेब का इतना मजबूत संविधान जो ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग, भाजपाई लोग खत्म करना चाहते हैं। आए मेरे सभी साथियों, जो संविधान को चाहते हो तो इस भाजपा को हर कीमत पे हटाना होगा, चाहे कुछ भी करना हो। इस भाजपा को जब तक हटा नहीं देते, जब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। यही मेरी सभी साथियों से गुजारिश है। लोगों को पहचानो, अपने वोट को, अधिकार की ताकत को पहचानो। यही मेरी सभी साथियों से गुजारिश है। और मेरे यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर, दोनों जगह हम मिलेंगे। आपको मेरी बात सही लगे तो आगे बढ़ाना, सही ना लगे तो आगे मत बढ़ाना। ट्विटर पर भी जो एक्स है उस पे भी हम मौजूद हैं, सादिक अली नाबीना के नाम से। अब हम आपको हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करना, अगर सहमत नहीं तो मत फॉलो करना। बस यही मेरी सभी साथियों से जय हिंद।